मैं हूँ राहुल रावल और आप सुन रहे हैं कॉफी टेबल स्टोरीज। आज हमारे साथ और कोई नहीं इंटरव्यू के लिए, क्योंकि मैं सिर्फ खुद आपसे बात करना चाहता था। आई वॉन्टेड टू डिस्कस ऐसी 5 बातें जो मुझे लगता है काश मुझे पता होती जब मैं अपने अर्ली 20s में था। दोस्तों, आई बिलोंग टू अ जनरेशन जहाँ बैंक में पैसे पड़ा होना काफ़ी सेफ और समझदारी माना जाता था, क्योंकि उस टाइम इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी बेटर होते थे, एटलीस्ट कंपेयर टू व्हाट इट इज़ टुडे। और शेयर मार्केट की बात करना भी पाप था। जी हाँ, स्टॉक मार्केट को जुआ या गैम्बलिंग का दूसरा नाम माना जाता था। शायद अब ऐसा था भी, क्योंकि इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे टेक्निकल्स को समझने के लिए, और ना ही कंपनीज की इंफॉर्मेशन ऐसे फ्रीली अवेलेबल होती थी। उस टाइम की मोस्टली इन्वेस्टमेंट्स मैंने या तो गट फीलिंग से की हैं, और या फिर किसी ने बोला तो बस लगा दिए पैसे। टुडे वी डेफिनेटली आर इन अ पोजिशन टू मेक मच मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। कुछ अपने इन्वेस्टमेंट डिबेकल्स मैं आपको सुनाऊंगा जब हम उस पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ऐसे 5 पॉइंट्स जो मुझे अब लगता है काश मुझे पहले समझ आते, या फिर कोई बताता मुझे, तो शायद आज मैं अपनी अर्ली रिटायरमेंट के बहुत करीब होता। बट कंडीशन अप्लाई, क्योंकि इंसान सबसे लालची जानवर है। पर सच में आज जब मैं 40 की और तेजी से बढ़ रहा हूँ, तो लगता है काश ये सब फाइनेंशियल प्लानिंग की नॉलेज पहले से की होती। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, जो है बजटिंग। हमेशा अपनी पूरी इनकम में से, जो भी आपकी मंथली इनकम है, उसमें से आप चार्ट आउट करके चलिए कि आपके फिक्स एक्सपेंसेस कितने रहेंगे। कुछ पार्ट वेरिएबल के लिए रखिए और एटलीस्ट 20% सेविंग्स के लिए रखिए। हमेशा अपनी इनकम को इन हिस्सों में बांट लें। इससे आप अपने खुद के लिए कुछ बाउंड्री सेट करेंगे और आपको पता रहेगा कि आपको इसके आगे स्पेंडिंग नहीं करनी है। यू वोंट बिलीव, जब मेरी जॉब स्टार्ट हुई थी तो पहले के 4-5 साल तक मैं पूरी सैलरी में से बस पॉकेट मनी लेता था, एंड दैट वे आई एक्चुअली सेव गुड अमाउंट ऑफ मनी इन द स्टार्टिंग ईयर्स ऑफ माई करियर। और फिर जब से खुद सैलरी संभालनी स्टार्ट करी, यकीन मानिए सैलरी कभी पूरी नहीं पड़ी। एंड दैट brings us to the second important point, which is starting investing early. ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हालांकि आई स्टार्टेड सेविंग इन माई अर्ली ईयर्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ, बट कभी सीरियसली इन्वेस्टमेंट का नहीं सोचा मैंने उस टाइम। वो पैसा जो मैं सेव कर रहा हूँ वो ग्रो कैसे करेगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा। एक छोटे से एग्जांपल से समझाने का ट्राई करता हूँ। सपोज कीजिए आपकी इनकम 1 साल की 100 रुपये है और करंट इन्फ्लेशन रेट देंगे तो तकरीबन 6% है। उस हिसाब से आपके पास जो अभी 100 रुपये हैं, वो नेक्स्ट ईयर उसकी वैल्यू सिर्फ 94 रुपीज़ रह जाएगी, यानी सिर्फ 94 रुपये आपके 100 रुपये की वैल्यू रह जाएगी अगले साल तक। इसलिए आपको इन्वेस्ट करना है एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जो एटलीस्ट इन्फ्लेशन को बीट करके आपके पैसे को कम ना होने दे, बल्कि उसे बढ़ाए। और फिर आता है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो है डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग। और इसे और ल्यूक्रेटिव बनाने के लिए पहले मैं आपको समझाता हूँ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जी हाँ, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर मैं आपसे कहूँ 20 साल की एज से अगर हर महीने सिर्फ 1000 रुपये इन्वेस्ट अगर आप करते हैं म्यूचुअल फंड्स में या किसी भी और इक्विटी लिंक्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल, तो आप एटलीस्ट, जी हाँ एटलीस्ट 1 करोड़ रुपए पाएंगे जब आप 60 साल के होंगे। इसका मतलब ये है आप 4,80,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे 40 साल में, और आपको वापस मिलेंगे कम से कम 1 करोड़ रुपए। है ना ये अमेजिंग। आप चाहे तो खुद कोई भी वेबसाइट जिसमें SIP कैलकुलेटर हो, उस पर जाके ये चेक कर सकते हैं, उस पर वैलिडेट कर सकते हैं। बट हियर कम्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड क्रिटिकल पॉइंट। आपको 40 साल हर महीने 1,000 रुपये इन्वेस्ट करना है पूरे डिसिप्लिन के साथ। और फिर देखिए द मैजिक ऑफ डिसिप्लिन एंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आपकी शुरुआत के कुछ सालों में आप कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिसमें थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व है, जिसका थोड़ा रिस्क एक्सपोजर है, क्योंकि एज्यूमिंग इन योर 20s यू हैव लेसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट एज यू हिट योर 30s और मिड 30s आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर बैलेंस होना चाहिए, मोर टुवर्ड्स सेफर ऑप्शंस। बट प्लीज बी एन इन्फॉर्म्ड रिस्क टेकर एंड नॉट जस्ट इन्वेस्ट बिकॉज किसी ने कहा और हमने कर दिया।
किसी ने कहा ये स्टॉक ले लो, हमने ले लिया। किसी ने कहा क्रिप्टो के इस कॉइन में पैसा डाल दो, हमने डाल दिया। अपनी रिसर्च कीजिए, अपनी रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। एंड टुडे वी हैव इनफ एंड मोर रिसोर्सेज एंड टूल्स अवेलेबल टू डू दैट। जब मैं अपने अर्ली 20s में था तब ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक दोस्त ने उस टाइम, जब मैं सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में था ग्रेजुएशन के, एक फार्मा स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए मुझे बोला। स्टॉक का मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, पर उसने बोला भाई आज तू 10,000 रुपये लगाएगा स्टॉक के अंदर तो एटलीस्ट 1 से 2 महीने के अंदर तेरा पैसा 10 टाइम बढ़ जाएगा, यानी तेरे 10,000 रुपये 1 लाख हो जाएंगे 1 से 2 महीने के अंदर। बस फिर क्या था, अगले ही दिन उसने अपने ब्रोकर को मेरे घर भेज दिया और हमने डीमैट अकाउंट खुलवा लिया। तब डीमैट अकाउंट खुलने में 2 से 3 दिन लगते थे, क्योंकि आज की तरह नहीं है, पूरा प्रोसेस मैनुअल होता था। अकाउंट खुलते ही 10,000 रुपये हमने उसमें इन्वेस्ट कर दिए उस फार्मा स्टॉक में। 1 या 2 हफ्ते के बाद वो 10,000 के 16,000 हो गए। बट मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला था कि वो 1 लाख होगा, तो मैं उसे कैसे बेच सकता था, तो मैंने नहीं बेचा, तो मैं उसको रख के बैठा रहा। बट गाइस सून इटसेल्फ दैट स्टॉक स्टार्टेड फॉलिंग एंड एक टाइम ऐसा आया जब सिर्फ 2 या 3,000 रुपये वैल्यू रह गई मेरे 10,000 की होल्डिंग की। So that's why please take advantage of available resources and take very well informed investment decisions. और आखिरी बात जो बहुत दिल से करना चाहता हूँ आपसे, वो है प्लीज़ प्लान फॉर योर रिटायरमेंट फ्रॉम द डे 1 ऑफ योर प्रोफेशनल स्टेंट। चाहे आप जॉब करते हैं, आपका स्टार्टअप है, आप किसी फैमिली बिजनेस में हैं, चाहे आप कहीं भी काम कर रहे हैं, हमेशा एक आइडिया सोच के रखिए कि आप कितनी एज तक काम करना चाहते हैं। क्या वो एज 60 साल है, 50 साल है, 45 है, 40 है, जो भी आप डिसाइड करते हैं, बस उसके अकॉर्डिंग अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करना स्टार्ट करते हैं। मेरे केस में मैं हमेशा से 45 के आगे काम नहीं करना चाहता था। मैं 45 के बाद पूरा टाइम अपनी स्टोरी टेलिंग को देना चाहता था, राइटिंग में लगाना चाहता था, बट आई स्टार्टेड एक्शनिंग ऑन इट बिट लेट। तो अब 45 में तो शायद मैं रिटायर नहीं हो पाऊंगा, बट लेट्स सी अगला पड़ाव क्या होगा। गाइस ये जो सब मैंने बातें करी, इनमें से ऐसा कुछ भी शायद नहीं होगा जो आपको शायद नहीं पता होगा, बट सेम बात है किसी के रियल लाइफ एग्जाम्पल के लेंस से जब हम देखते हैं तो हमें बेहतर समझ आती हैं। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा एंड यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड लव्ड वन से भी शेयर करें। वी विल मीट सून अगेन विद अनदर टॉपिक एंड अनदर कॉन्वर्सेशन। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।